शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली 30 जून 1977। बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व खुश नसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज़्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम। जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। यदि बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है, बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन अति इंद्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज़ को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्मेंद्रियाँ अर्थात कर्मचारी और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कार्यकलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी धारण की है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्म इंद्रियों को चलाते हो व ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं
व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज़ करनी है। और कर्म इंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं हैं। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज़, दुरुपयोग करते हैं। तो अथॉरिटी को मिसयूज़ मत करो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए। स्वदर्शन जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। परदर्शन माया का आह्वान करता है, स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज़्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी है और यह होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सैल्वेशन मिले तो परिवर्तित होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित होऊंगा। इसकी रिज़ल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं, वह शेयर्स हिस्से में बढ़ जाता है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ। सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे।
इसी में ही और शक्तियाँ व्यर्थ होंगी और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमज़ोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं, संकोच नहीं होता। सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा। या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी। डिससर्विस होगी। यह देख लेना, मैं हूँ ही कमज़ोर, संस्कारवश हूँ, मैं बदल नहीं सकती। आपको यह सैल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत ईज़ी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है। ऐसी कमज़ोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं, इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का कल्याण समझते हैं, बाप को नुकसान पड़ेगा। लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले आप ही कल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना है। एक कर्म का पद्मा गुना फल देने के लिए बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं। करेंगे तो पद्मा गुना पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलाने से कार्य नहीं हिल जाता है। कल्प कल्प के निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमज़ोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमज़ोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है। इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती। सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीज़न की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चों के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है। यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा
स्वाचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपने तरफ आकर्षित ना करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे? जो महादानी वरदानी दोनों हैं वही विश्व कल्याणकारी हैं। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करें। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम ना होना चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ो। यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यार बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है, क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरफ बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते हैं, इसलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान हो, कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकेंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकेंड व संकल्प व्यर्थ जाता है उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त हैं अर्थात एग्जाम्पल, उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे।
सुनने का अंदाज़ कितना है, इसी सीज़न में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भावी सुना रही है कि आवाज़ से परे जाना है। यह शरीर की खिट खिट भी निमित्त सुन रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना उसकी सीज़न है। सुनने की सीज़न कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीज़न बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, अभी लास्ट यह सीज़न रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, आवाज़ बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़े ज़्यादा है तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज़ में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज़्यादा आवाज़ में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा, उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयाँ कौन सी होगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना। तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है कि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा ना सकेंगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियाँ चाहिए, ऐसे नहीं सामने समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं 2 तो है, धारण नहीं है, सर्विस तो है, सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फॉदर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल कर के बहुत याद करना पड़ेगा।
तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वाचिंतन में लगाओ। उसके लिए अभी से स्वाचिंतन में लगाओ। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ेंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च खोज करो तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है? सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है जिसे सब देख कहे कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है? सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो, लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। तो ऐसा लक्ष्य रखा या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा? फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करे। मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी एक समय में 3 प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो। अति सूक्ष्म और गुह्य ते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं? जो शक्ति धारण करने की उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने % रही? अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति।
बैलेंस ना होने के कारण चलते चलते तीव्र गति की बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला कर के सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अभी वर्णन सब करते। योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप, प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ। जब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनाई, प्रभाव किसका पड़ता, दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा न समझे, लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की, सूरत और नैनों द्वारा रूहानी दृष्टि की। रिज़ल्ट में यही देखा ना, तो अंत में ना समय होगा, ना इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी। लेकिन जो वाणी कर्म करती है, उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा, तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।